वेलकम बैक। तो ये ईवीएस पेडागोजी का हमारा चौथा क्लास है। इससे पहले हमारा 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने उस 3 क्लास को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट का 2011 से 2022 तक सारे प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ सॉल्व किया जा रहा है। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि ये समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रसारित करती है। पहले उन्होंने क्या एक चैप्टर पढ़ा दिया, यदि ये समाप्त हो जाए। उसके बाद क्या किया कि बच्चों को सवाल पूछा, तो उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन बड़ा है, देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है। कि शीला है वो एक चैप्टर पढ़ा रही है, पढ़ाने के बाद जब असेसमेंट करती है वो बच्चों का, तो उसे क्या पाती है कि बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब दे रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक विकास स्तर अच्छा नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते कि शिक्षार्थियों का जो है वो संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में है, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हो सकता है कि वो जो पढ़ाने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया वो मेथड गलत है। तो सेकंड बिल्कुल सही है, लेकिन हम थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। ये प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, बिल्कुल गलत है ये। और नंबर 4 में है, शिक्षार्थियों को ये प्रकरण रोचक नहीं लगा। ऐसा भी नहीं है कि रोचक नहीं लगा इसलिए वो जवाब नहीं दे पाया। तो यहाँ पर सेकंड सही है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। और इसका इंग्लिश जो है बी ए नंबर वाला है, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश ए और हिंदी बी, और हिंदी बी इंग्लिश ए हो गया, तो हिंदी में बी नंबर सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी लेवल पर जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो इसका क्या एक मतलब उद्देश्य है? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि विषय की मूल्य संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। हाँ, ये सही है कि हम विषय की क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को, कॉन्सेप्ट को समझाते हैं बच्चों को, ये सही है। लेकिन आगे चेक करेंगे हम। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऐसा नहीं है कि हम ईवीएस इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हो, तो बी तो नहीं होगा। और सी में है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है कि एनसीएफ 2005 भी कह रहा है कि बच्चों को हम ऐसा पढ़ाएं जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो। क्लास को आप उनके दैनिक जो दिनचर्या है उनसे लिंक कीजिए। तो थर्ड ए के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। और फोर्थ में है, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। ये भी सही है कि बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटी करें, लेकिन सी सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ परीक्षार्थियों की जो जीवन है उसको हम दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये तीसरा प्रश्न है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, लेंदी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसको कहीं से भी हमने उठा लिया है। ये अब पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। और पहला प्रश्न है कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? तो ये ईवीएस की जो प्राइमरी लेवल का बुक है उसके सब पाठ के अंत में ये दिया गया है कि हम क्या समझे। ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, अब क्या है कि ईवीएस का जो प्राइमरी लेवल का बुक होता है उसमें सबका लास्ट में क्या दिया हुआ है कि हम क्या समझे, और इससे आपको बच्चे का सही और गलत का आकलन भी नहीं करना है। तो ये पहले आकलन करता था, अब नहीं करना है। तो ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि बच्चे जो है सही उत्तर नहीं लिख सकते इसलिए हम आकलन नहीं करते हैं, तो 1 नहीं होगा। और बी में है, ये आकलन में शिक्षकों की सुविधा को बढ़ाता है। ऐसा भी नहीं है कि इससे शिक्षकों को सुविधा मिल जाती है, तो बी भी नहीं होगा। और सी में है, ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं।
ये बिल्कुल सही है कि इससे ये पता चलता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं नहीं, क्योंकि क्या होता तो फिर मीनिंग और बदल जाता है। यहाँ है कि कैसे सीख रहे हैं, तो ये हमको यही चीज़ का तो जानकारी लेना है कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं। हमने जिसको जो अध्याय या चैप्टर पढ़ाया बच्चे कितना सीखे, तो सी बिल्कुल सही है। और डी में है कि ये आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड इज द राइट आंसर। और हमारा आज का चौथा प्रश्न है, कक्षा में लगभग 5 शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अच्छा कार्य नहीं करते। शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति का अनुगमन करना चाहिए ताकि वह विषय को समझने और उसमें रुचि लेने में सहायता कर सके। तो ईवीएस जब हम पढ़ा रहे हैं तो 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि बच्चे रुचि लें। उन्हें कक्षा में पहली पंक्ति में बैठाना और उनका कार्य को लगातार परीक्षण करना। ऐसा नहीं कि उन्हें आगे बैठाएंगे और उन पर लगातार बोझ डालते रहेंगे या उनके कार्य को हम ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे कंटिन्यू तो अच्छा कर पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। और सेकंड में है ये सुनिश्चित करना कि वह नियमित रूप से विद्यालय आए। ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो खैर जरूरी है कि वो नियमित रूप से विद्यालय आए, लेकिन ये नहीं है कि वो मतलब कि किसी दिन नहीं भी आते हैं इस वजह से वो नहीं समझते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ईवीएस की क्लास है। अकॉर्डिंग टू आपको ईवीएस समझना है बात को। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त अधिन्यास देना ये बिल्कुल गलत है। और 4 में है कि संकल्पनाओं को बेहतर रूप से समझाने के लिए उन्हें स्वयं छोटी छोटी गतिविधियां अथवा प्रयोग एवं हाथ से की जाने वाली गतिविधियां करने देना। देखिए वो रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्या करेंगे, उससे हम छोटी छोटी गतिविधि में शामिल करेंगे, हैंड्स एंड एक्टिविटी कराएंगे उनसे, और वो हाथ से करे, खुद से करे, तो इससे क्या होगा, उनमें एक इंटरेस्ट भी आएगी, इंटरनल मोटिवेशन भी उनमें आएगी। तो डी इज़ द राइट आंसर। और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए ईवीएस पढ़ाने के लिए। केवल प्रयोग पर आधारित नहीं, सिर्फ प्रयोग पर आधारित नहीं होना चाहिए, केवल व्याख्यान तो होना ही नहीं चाहिए। और 3 नंबर है कि परीक्षा उन्मुखी, मतलब कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, तो ये बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ एग्जाम होना चाहिए। और चौथा में है भागीदारिता परक एवं चर्चा उन्मुखी, तो बच्चे क्या है खुद से उनमें भाग ले सके और चर्चा पर बेस्ड हो, एक दूसरे से संवाद कर सके, तो बिल्कुल सही है। 4 इज़ द राइट आंसर। तो एनसीएफ में जो सवाल पूछे जाते हैं, ईवीएस में जो सवाल एनसीएफ से पूछा जाता है, हमने ऐसे 35 सवाल को करा दिया है। आप यहाँ से 35 सवाल को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एनसीएफ का सवाल अगर ईवीएस में रहेगा तो यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। चैनल में लाइक है तो नए हैं तो आप लाइक कर दें, और कहीं अगर इम्प्रूवमेंट या कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपको जाते जाते बता दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ आपको 2011 से 2022 तक के सभी सीटेट के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। स्पेशली 2021-22 के ऑनलाइन मोड का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है अच्छे एनालिसिस के साथ। तो आप चैनल में लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।